हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजेंद्र साहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि अप्रैल 1 2020 के बाद से आप BS4 गाड़ियां नहीं खरीद सकते और उनका सेल भी अभी बंद हो चुका है। और आपने देखा भी होगा कि काफ़ी सारी गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो चुकी है। रीज़न बीइंग वो BS6 कंप्लाइंट है नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि BS6 में क्या चेंजेस लाए गए हैं और BS6 के वजह से आपको क्या नुकसान देखने मिलेगा और क्या आप आज के डेट में भी BS4 गाड़ियां खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, BS4 और BS6 ये एक्चुअली एमिशन नॉर्म्स होते हैं दैट सेट आउट मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ योर व्हीकल। दैट मीन्स वो एक निर्धारित लिमिट सेट किए रहते हैं पॉल्यूटेंट्स का जो आपके गाड़ियों में से निकलता है। तो BS4 का मतलब होता है भारत स्टेज 4 और सिमिलरली BS6 मीन्स भारत स्टेज 6। और ये एमिशन नॉर्म सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा सेट किए जाते हैं जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। तो चलिए बात करते हैं कि क्या मेन चेंजेस लाया गया है इस BS6 नॉर्म्स के अंडर। तो जैसे कि हम एमिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे मेजर चेंज जो आपको दिखेगा गाड़ियों में वो उसके एग्जॉस्ट सिस्टम में आपको दिखेगा। तो आपको पता ही है कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, एक एग्जॉस्ट सिस्टम है जिसका काम होता है जो हार्मफुल गैसेस रहते हैं या पॉल्यूटेंट्स रहते हैं आपके एग्जॉस्ट में, उसको वो फिल्टर आउट करता है या उन टॉक्सिक हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को केमिकली कन्वर्ट कर देता है लेस हार्मफुल या टॉक्सिक गैसेस में। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर थोड़ा बड़ा किया जाता है क्योंकि जो एमिशन लिमिट सेट किया गया है उसको मीट करने के लिए उनको कैटालिटिक कन्वर्टर को और थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। तो इससे गाड़ियों का वेट भी बढ़ता है। तो दोस्तों, पेट्रोल कार्स के केसेस में जो लिमिट सेट किया गया है नाइट्रस ऑक्साइड के केस में या NOx जिसको हम कहते हैं, वो है 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर। तो इससे ज़्यादा आपका पेट्रोल कार एमिट नहीं कर सकता, जबकि ये जो पहला लिमिट था ये 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर था। आप बोल सकते हो कि 25% इसका जो लिमिट है वो कम कर दिया गया है। और पर्टिकुलेट मैटर जो निकलता है आपके एमिशन से या जिसको हम PM कहते हैं, वो सिर्फ 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर ही सेट किया गया है। मीन्स उससे ज़्यादा पर्टिकुलेट मैटर आपके एमिशंस में नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, डीजल कार के केस में तो ये कुछ और ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो पहले जो लिमिट था नाइट्रॉक्स ऑक्साइड का डीजल कार के केसेस में वो था 250 मिलीग्राम पर किलोमीटर, जो कि अब रिड्यूस करके कर दिया गया है 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर। और हाइड्रोकार्बन्स प्लस नाइट्रॉक्स ऑक्साइड का जो था परमिसिबल लिमिट वो पहले था 300 मिलीग्राम पर किलोमीटर, जो कि अभी कर दिया गया है 170 मिलीग्राम पर किलोमीटर। और पार्टिकुलेट मैटर का जो था वो था 25 मिलीग्राम पर किलोमीटर और उसका भी सेम पेट्रोल कार्स की तरह सिर्फ 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर कर दिया गया है। तो आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट में मारुति सुजुकी ने अभी अपने सारे डीजल्स कार को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो इसका रीज़न भी यही है कि उनको R&D में और काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो जो उनके डीजल इंजन है उनको वो BS6 कंप्लाइंट बना सके। तो उन्होंने ये आइडिया को थोड़ा अभी साइड में रखा है और सिर्फ वो पेट्रोल कार्स के तरफ ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आपने हालांकि अभी एक रीसेंट ऐड भी देखा होगा जिसमें मारुति जानबूझ के एम्फसाइज कर रहा है कि आप पेट्रोल कार्स को ही बाय करो। वो रेट डिफरेंस दिखाता है दोनों के बीच। तो यही रीज़न के वजह से मारुति सुजुकी भी अभी ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है कि पेट्रोल कार्स ही आप खरीदें। और बहुत सारे दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी वो कंसिडर कर रहे हैं, जो कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स है, कि वो अपने गाड़ियों का लाइनअप इंडियन मार्केट के लिए खासकर अपग्रेड करे कि नहीं, क्योंकि उनको वो मार्केट स्टडी भी करना पड़ता है कि अगर वो इतना इन्वेस्ट करेंगे इंजन्स को BS6 कंप्लाइंट करने के लिए तो उतना सेल होगा कि नहीं इंडिया में। तो इसके लिए भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियाँ अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है जब से ये रूल इफेक्ट में आया है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये BS6 के वजह से आपको पर्सनली क्या नुकसान देखने मिलेगा आपके बजट को लेकर। तो नो डाउट ये पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही। इस BS6 के वजह से पॉल्यूशंस कम एमिट होंगे आपके एनवायरनमेंट में, बट प्राइसेस में आपको या बाकी चीज़ों में आपको क्या फ़र्क देखने मिलेगा, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला, प्राइसेस BS6 के वजह से आपकी गाड़ियों के बढ़ेंगे। कार्स के केसेस में, पेट्रोल कार्स के केसेस में 2 से 3% या 5% आप मान के चल सकते हो कि प्राइसेस बढ़ेंगे, मान लीजिए 20-30,000 कम से कम। बट डीजल कार्स के केसेस में यही चीज़ 8 से 10% तक बढ़ सकता है। और रफली भी आप अगर देखो तो 80,000 टू 1 लाख तक कार्स के प्राइसेस बढ़ सकते हैं डीजल के। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हेजिटेट कर रहे हैं कि वो अपने डीजल कार्स के लाइनअप को भी अपग्रेड करें। और सेकेंड चीज़
जो नुकसान हो सकता है आपका वो ये है कि आपका फ्यूल एफिशिएंसी या आपका माइलेज। तो बहुत सारे लोग अभी ये बोलेंगे कि उनका माइलेज एक्चुअली बड़ा है, बट थेरेटिकली या आप अगर कंपनी फिगर्स को भी देखो तो माइलेज मार्जिनली थोड़ा कम हो रहा है सभी बाइक्स या सभी BS6 कार्स का, जो उनका BS4 काउंटर पार्ट था उनके कंपैरिजन में। तो अगर आप एग्जांपल के तौर पे भी देखो तो जो स्विफ्ट डिज़ायर था पहले, जो BS4 मॉडल था, वो आपको दे रहा था 22 किलोमीटर्स पर लीटर, और जो उसका अभी रिसेंट BS6 कंप्लायंट इंजन वाला कार है वो दे रहा है आपको 21.21 किलोमीटर्स पर लीटर पेट्रोल कार के केस में। तो दोस्तों जो थर्ड डिसएडवांटेज या थर्ड नुकसान आपको देखने मिलेगा वो आपको पावर आउटपुट में देखने मिलेगा, क्योंकि हम इंजन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एमिशन को लिमिट में लाने के लिए, तो नो डाउट उसका जो पावर आउटपुट है वो भी थोड़ा डिक्रीज हो गई। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो R15 BS4 के केसेस में जो उसका पावर आउटपुट था वो था 19.3 PS और उसका टॉर्क था 14.7 न्यूटन मीटर। बट उसी का BS6 वर्जन अगर आप देखोगे तो उसका पावर आउटपुट है 18.6 PS और टॉर्क फिगर भी उसका कम हो गया है 14.1 न्यूटन मीटर पे। तो मैन्युफैक्चरर हो सकता है कि ये चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए वो दूसरी जगह कुछ कम करे, दैट मीन्स वो हो सकता है कि वो गाड़ियों का वेट रिडक्शन करे ताकि वो पावर फिगर्स को मेंटेन कर सके। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर वो वेट को सेम ही रखते तो चांसेस है कि उसका पावर आउटपुट आपको कम ही देखने मिलेगा। तो दोस्तों फोर्थ चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि BS6 फ्यूल। तो BS6 गाड़ियाँ तो अभी कंपलसरी कर दी है गवर्नमेंट ने, बट उस हिसाब से सारे पेट्रोल स्टेशंस में या गैस स्टेशंस में आपको BS6 फ्यूल्स अभी अवेलेबल नहीं मिलेगा। ये सिर्फ दिल्ली के कुछ एरियाज़ में शायद अवेलेबल है। तो पेट्रोल कार्स के केसेस में आप BS4 इंजन में भी अगर BS6 पेट्रोल डाल रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, या वाइस वर्सा। बट यही चीज़ डीजल कार के केसेस में थोड़ा मुश्किल है। तो डीजल कार के केस में अगर आप BS6 फ्यूल को या BS6 डीजल को आप BS4 इंजन में डाल रहे हो तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो BS6 डीजल है उसमें BS4 डीजल के कंपैरिजन में 5 टाइम्स लेस सल्फर कंटेंट है। तो ये जो सल्फर कंटेंट होता है डीजल में, ये एक्चुअली एक्ट करता है एज ए लुब्रिकेंट। जो फ्यूल इंजेक्टर होता है डीजल इंजन्स में उसको वो ल्यूब करने का काम करता है। तो क्योंकि उसमें 5 टाइम्स लेस सल्फर कंटेंट है तो उस वजह से उसका लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी थोड़ा कम हो जाएगा और उस वजह से आपके फ्यूल इंजेक्टर में आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है अगर आप BS6 फ्यूल को BS4 डीजल इंजन में भर रहे हो तो। और इसके अलावा वाइस वर्सा सिचुएशन भी आप कंसिडर कर सकते हो, दैट मीन्स BS6 इंजन में BS4 डीजल या BS4 फ्यूल। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर बोल रहे हैं कि इससे उनके गाड़ियों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने काफ़ी टेस्ट किया हुआ है ऐसे कंडीशन में। बट अगर आप देखो भी टेक्निकली तो इससे एमिशंस बढ़ सकते हैं, क्योंकि BS4 डीजल में जैसे कि मैंने बताया कि सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, 5 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो उस वजह से एमिशंस बढ़ेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी कम हो सकता है और जो आपका फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। बट मैन्युफैक्चरर फिर भी इस डिलेमा में है कि ये एक्चुअली लॉन्ग रन में क्या उनको देखने मिलेगा। तो टाइम ही हमको बताएगा कि BS6 इंजन में अगर आप BS4 डीजल यूज़ कर रहे हो तो इसके क्या नतीजे आपको देखने मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, कुछ डीजल कार में आपने देखा होगा कि फ्यूल नॉब के बाजू में एक एड ब्लू करके एक नॉब रहता है सेपरेट। तो ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स इसलिए देते हैं कि उसमें आप एक एड ब्लू सॉल्यूशन आता है उसको आप भरो। तो ये जो एड ब्लू है ये एक्चुअली यूरिया और वाटर का सॉल्यूशन है जो कि हेल्प करता है नाइट्रस ऑक्साइड या NOx एमिशन को रिड्यूस करने में। तो डीजल कार के केसेस में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ये भी एक तकनीक आजमा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या आज के डेट में आप BS4 गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। आपको मैंने एडवांटेजेस तो बताया अभी BS6 कार्स का, जो एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादातर है, बट आपके पॉकेट के ऊपर वो शायद इतना नहीं है। तो ये एक सेंसिबल डिसीजन होगा कि अगर आज के डेट में आपको BS4 गाड़ियाँ मिल रही है तो आप उसको खरीद सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर नो है, क्योंकि आज के डेट में आप खरीद तो नहीं सकते टेक्निकली, बट डीलर्स लोग इसी चीज़ को टैकल करने के लिए अप्रैल 1 का जब भी डेडलाइन आया उससे पहले उन्होंने कार्स को टेक्निकली खरीद के रख लिया, ऐसा बोल सकते। तो वो शो करते हैं कि जो कार वो अभी आज के डेट में बेच रहे BS4 कार्स, वो उसको एज अ यूज्ड कार बेच रहे। तो अगर आप देखो तो वो प्रैक्टिकली न्यू कार ही है, उसको चलाया हुआ नहीं है, बट वो प्री रजिस्टर्ड रहते, तो उसको एज अ सेकेंड हैंड कार वो बेच रहे। तो
आपको ये चीज़ पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा डीलर ऐसा कर रहा है, तो आप उससे एक अच्छे खासे प्राइस या बार्गेन में आप वो नया कार खरीद सकते हो। तो आपको ही ये थोड़ा पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा डीलर ऐसे कार्स अभी भी बेच रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का भी वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने बेसिक चीज़ें जानी होंगी BS4 और BS6 इंजन्स में कि उनमें क्या डिफरेंस है और उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और एनवायरनमेंट को भी क्या इससे फ़ायदा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपसे मेरे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।